आज बच्चे बदलते जमाने के साथ बदल रहे हैं और डेली लाइफ में टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। उनका ज्यादातर वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट सर्फिंग और मल्टीमीडिया डिवाइसेस के बीच ही गुजरता है। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे बच्चों को इम्पेशेंट बनाती जा रही हैं। उन्हें हर चीज क्लिक करते ही चाहिए और अगर नहीं मिलती तो वो अग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर देते हैं और खुद को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। पेरेंट्स ये समझें कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चे फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं ये बात पेरेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो बच्चों को फ्रस्ट्रेट करते हैं। आप ये समझिए कि आपका टाइम और आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है। आज के बच्चे जेट एज में लिव करते हैं, उनको हर एक चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। एवरीथिंग दे आर सीइंग इज हैपनिंग इंस्टेंटली। आप अपने टाइम के साथ उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बच्चे जब देखते हैं कि उनको कुछ भी चाहिए, इट जस्ट एट अ क्लिक ऑफ फिंगर्स they are available to get it, be it talking to people worldwide, they have the internet, access is there, be it knowing about information about whatever is happening in the world, again it is there. Media is making it very aware, children aware of whatever is happening all over the world. तो हो क्या रहा है कि instant knowledge, instant everything children are getting, लेकिन पेरेंट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण दे आर लैगिंग बिहाइंड इन लाइफ, एंड फॉर दैट रीज़न उनका जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। बच्चे में इस तरह की आदत एकदम डेवलप नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे वो इस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम से बचाए रखने के लिए आप शुरू से ही बच्चे के बिहेवियर पर नजर रखें, और अगर आपको उसके बिहेवियर में किसी तरह के एबनॉर्मल चेंजेस नजर आते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर या किसी काम में फेलियर मिलते ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, खुद बहुत डाउन फील करता है और उन कामों को दोबारा करने से मना कर देता है, तो ऐसे में आप ज्यादा परेशान ना हो। आप अपने बच्चों को बूस्ट अप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा जब भी देखें, फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग दैट दे आर डूइंग, लर्न टू गिव देम अ पैट ऑन देयर बैक। होता क्या है, हम अप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। वी डोंट बिलीव इन गिविंग अप्रिसिएशन टू आवर चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ वन एस्पेक्ट वे चिल्ड्रन आर हंग्री। आप ऑल्सो, इफ यू लुक एट योर सेल्फ टुडे, you also want that you should be appreciated in life. Every small little thing you do, you want maybe your wife to appreciate you, your boss to appreciate you, but do you do that with your kids? No. Number of times you forget to appreciate your children, and what happens when you forget to appreciate whatever they are doing, good or bad. Let's say they are doing something very good, वो अपना full 100% दे रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, but you are not taking care of it, you are not even letting them know कि आप उस बात को देख रहे हैं, आप उस चीज़ के अवेयर हैं। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, and he will say, oh my God, I am giving my best, but my parents are not even aware, they don't even know, they don't even want to know कि मैं कर क्या रहा हूँ। So that will make them depressed, that will take them off and away from you. लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका बच्चा बात बात पर इरिटेट हो जाता है, हमेशा खुद को डिप्रेस्ड फील करता है, तो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए बच्चे के साथ बैठिए और उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या उसे किस चीज से परेशानी हो रही है। लेकिन अगर फिर भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में बच्चे पर ज्यादा दबाव ना दें। बच्चे के साथ रहने वाले उसके दोस्तों या उसके टीचर से बात करके पता करने की कोशिश करें कि आखिर माजरा है क्या। बहुत एसेंशियल है कि अगर आपका बच्चा निराश हो रहा है, तो अगर आपका बच्चा आपके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स को तो जानते ही हैं, व्हाई नॉट टॉक टू देम। समझिए कि कौन सी ऐसी बात है, आपके बच्चे को कौन सी बात परेशान कर रही है। अगर वहाँ भी आपको नहीं समझ आ रहा, गो लिटिल फर्दर, मे बी गो अप टू द स्कूल, टॉक टू द टीचर्स। हो सकता है किसी सब्जेक्ट टीचर के साथ या किसी भी टीचर के साथ उसका वेवलेंथ जो है वो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरे टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू इज टोटली डिफरेंट, एंड दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस टू द चाइल्ड. You need to understand as a parent why your child is getting stressed. It could be in the neighborhood, maybe some child is bullying him.
तो इट कुड बी एनीवेयर, यू नो, एज अ पेरेंट आपकी अवेयरनेस होना बहुत एसेंशियल है। बच्चे के साथ डील करते वक्त खास ख्याल रखें कि वो बच्चा ऑलरेडी परेशान है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके चलते वो और भी ज्यादा परेशान हो जाए। बच्चों को कुछ भी समझाते या बताते वक्त उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल का ध्यान जरूर रखें और बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, वरना ऐसे में आपकी जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपके और बच्चे के दरमियान और भी ज्यादा दूरियां ला सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को प्यार से समझाएं। जो भी आप उससे बात करते हैं, अगर आप पेशेंटली और कामली बात करते हैं तो आप अपने बच्चे को एक तो लेसन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। साइलेंटली आपका बच्चा आपसे सीख रहा है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना आप कूल एंड पेशेंट रहेंगे उतने अच्छे से आप प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। अगर आप नाराज़ होंगे तो बच्चा सबसे पहले तो आपके सामने खुल के बात करेगा ही नहीं। एक और बात याद रखिए, अपने बच्चे को लॉन्ग लेक्चर्स ना दें। कोई भी लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो स्कूल में काफ़ी पढ़ के आते हैं, काफ़ी कुछ सुन के आते हैं, तो घर पर आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ प्यार के साथ डील करेंगे। आप अगर लंबा लेक्चर देंगे तो बिलीव मी, more than half, rather more than 50% is going off their head. It's not going into their head. So be patient, be calm, be cool with your child. Make your child realize and feel and understand that you are actually concerned for his growth, for his well-being. You are there to listen patiently to your child. If you give a patient hearing, your child will certainly come forward and talk to you easily, calmly, and will expect and get good advice from you. That is important. बच्चे पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं और हमेशा उम्मीद करते हैं कि लाइफ के हर स्टेप पर उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन कई बार आपका वक्त या फुल अटेंशन ना मिलने पर बच्चा खुद को तन्हा समझने लगता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उन्हें प्यार और केयर का एहसास कराएं। लेकिन अगर आपके बच्चे की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और आप उसे हैंडल नहीं कर पा रही, तो ऐसे में बिना देर किए घर के दूसरे मेंबर्स या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में ही समझदारी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि आप खुद डील नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप बाहर से हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकें, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, बट कई बार ऐसा होता है कि चिल्ड्रन डू नॉट रियली लाइक इट, यू नो, कि घर के अंदर उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। सो टेक द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी, somebody, you know, very neutral. It could be a professional, a psychologist, a psychotherapist, anybody who can actually help your child, you know, to do well, deal well with the situation. And a professional help certainly will help your child to go forward in a better manner, because he will be able to analyze, you know, what is the cause, and if that cause can be found out, it'll actually help in your child's growth. क्योंकि अगर रूट कॉज टाइम से पता चल जाए तो लाइफ में जो आगे प्रॉब्लम्स आनी हैं वो पहले से ही वी कैन, यू नो, कंट्रोल देम। लेकिन अगर हम रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे तो वो प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग बढ़ते बढ़ते इट विल एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स लेटर ऑन ऑल्सो इन लाइफ एंड कॉज द चाइल्ड टू, you know, go off track. So please take professional help if and when required. Don't feel shy. आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मेरे बच्चे में कोई कमी है इसलिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है। नो, ये समझिए कि आई एम नॉट परफेक्ट इनफ टू डील विद द प्रॉब्लम, सो आई नीड टू हेल्प माई चाइल्ड इन अ परफेक्ट मैनर। इज़न्ट दैट द राइट वे ऑफ डूइंग इट? दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइज यू टू डू। आज सभी पेरेंट्स की अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जा रही हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज में टॉप करे और हर फील्ड में आगे रहे, और इस बात का सीधा असर पड़ता है बच्चे पर। उन्हें लगता है कि सक्सेस पाना ही सब कुछ होता है। वो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर वाकई अपने बच्चे को एक काबिल इंसान बनते हुए देखना चाहती हैं, तो उसे हार और जीत दोनों के ही मायने समझाएं। उन्हें बताएं कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।